लड़के ने अपना हाथ काले स्याह समुद्र के पानी में डाला ही था कि अचानक एक विशाल रंग बिरंगा जीव बाहर उछल पड़ा। सबकी आंखें ठहर गईं। वह एक जादुई समुद्री घोड़ा था जिसका पूरा शरीर चमकदार रंगों में दमक रहा था। कहते हैं जिसे भी यह दिख जाए उसकी जिंदगी लंबी और स्वस्थ हो जाती है। वह दिव्य जीव लड़के से बेहद परिचित लगा, जैसे वह उसके बुलावे पर आया हो उनकी मदद करने के लिए, ताकि वे अपने अपहृत दोस्त को बचा सकें। बिना वक्त गंवाए तीनों एक एक कर उस जीव की पीठ पर चढ़ गए। लड़के ने हल्का सा कमांड दिया और दिव्य जीव बिजली की तरह निकल पड़ा। महज एक सेकंड में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। थोड़ी ही देर में उस समुद्री घोड़े की मदद से वे तीनों छिपते छिपाते समुद्र के बीच खड़ी एक रहस्यमयी यॉट तक पहुंच गए। तभी दिव्य जीव ने लड़के को अपने सिर से हल्का धक्का दिया, मानो कोई रहस्य याद दिला रहा हो। लड़के को अचानक ख्याल आया। उसने जेब से एक कैंडी निकाली और उसे इनाम में दे दी। मिठाई खाते ही संतुष्ट जीव अचानक गायब हो गया। अब उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना था। जैक और उसके दोस्त यॉट में घुसे और रेस्क्यू प्लान बनाने लगे, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे एक विशाल बिच्छू की पूंछ छिपी हुई थी। जैसे ही वे डेक की ओर बढ़े, उनकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो एक रहस्यमयी पुरानी लकड़ी के डिब्बे के चारों ओर इकट्ठा थे। वे अभी उसका सीक्रेट जान ही पाते कि तभी एक मस्कुलर ज़ॉम्बी कमरे में घुस आया। हवा में उसे घुसपैठियों की गंध मिल चुकी थी। जैक और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक भयानक भेड़िया राक्षस से हुआ जिसकी पूंछ बिच्छू जैसी थी। डर से उनकी सांसें थम गईं और तभी एक और शॉक। पीछे से कैल और उसके फॉलोअर्स उनका पीछा करते आ पहुंचे। अब जैक और उसके दोस्त पूरी तरह फंस चुके थे, लेकिन जैक, समुद्र के देवता का पुत्र, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पावर्स जगाई। अचानक समुद्र में मीटर ऊंची लहरें उठने लगीं। झटकों से एक बैग पलटा जिसे एमा ने तुरंत पकड़ लिया। उसमें से उसने निकाला देवताओं की खास टेप। जैक ने टेप को जेल की सलाखों पर चिपकाया। अगले ही पल चमत्कार, जेल कटकर खुल गया। मॉन्स्टर अभी भी गहरी नींद में था और तीनों चुपचाप बाहर निकल आए। मगर जैसे ही वे रेस्क्यू बोट तक पहुंचे, दुश्मनों ने उन्हें देख लिया। जैक को मजबूरन समुद्र से एक विशाल जल अवरोध उठाना पड़ा ताकि दुश्मन रोके जाएं और साथियों को भागने का मौका मिले। तभी एमा ने बैग से नाइट्रोजन की बोतल निकाली। उसकी ताकत से रेस्क्यू बोट तेजी से आगे बढ़ गई। जैक भी डेक से कूदकर लहरों पर सवार हो गया। ये देखकर कैल और उसके लोग भी कूद पड़े, लेकिन जैक ने अपने हाथ की एक हरकत से कैल को 100 मीटर दूर फेंक दिया और खुद सुरक्षित बोट पर पहुंच गया। कैल जैसे कोई भींजा हुआ कुत्ता बस बेबस खड़ा रह गया। तीनों धीरे धीरे दूर निकल गए क्योंकि जल्द ही नाइट्रोजन खत्म हो गया और उनकी बोट एक खतरनाक समुद्री क्षेत्र में फंस गई, जहां एक भयानक विशाल समुद्री राक्षस घात लगाए खड़ा था और उनका असली युद्ध अब शुरू होने वाला था।